Let me go back to Ishika, my colleague who joins us back on the broadcast here. Ishika, we're learning Delhi police is also expected to question the MCD officials now. What more details are coming out? Well, in fact, Kitty, as you rightly said, now, in fact, Delhi police has also sprung into action. And now, as per the information that we are getting, is that they will now be interrogating the MCD officials who are responsible for this, because it has come in the FIR that, it was because of the bad drainage system. It was because of because the desiltation of the drains were not done is why, the entire basement flooded in the first place. But certainly, apart from that, also we are seeing that from yesterday night, it is the MCD that had, initiated action. They had sealed basements of 13 coaching institutes. But the question remains that is it too little too late? Now, I'm being joined here with fellow UPSC aspirants here. I'll go across to them as to how they see this. सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि MCD जो है उन्होंने कल एक्शन लिया 13 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके बेसमेंट्स को सील कर दिया गया। आप इसे कैसा कदम देखते हैं? क्या लगता है कि ये काफ़ी देरी से हुआ, कम कदम उठाए गए हैं? नहीं, न्यूज़ में तो ये भी था कि कल से सारे नालों की सफाई हो रही है। यही काम यदि पहले हो गया होता तो शायद इस दुर्घटना से हम लोग बच जाते। और जो भी ये 13 कोचिंगें, मैंने तो न्यूज़पेपर में लिस्ट देखी थी और मुझे लग रहा है मैं उन कोचिंगों का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। जो इस फील्ड के जायंट हैं वो भी MCD या जो नगर नियोजन के मानक होते हैं उनको फॉलोअप नहीं करते। दूसरी चीज़ है कि मैक्सिमम कोचिंगों की जो लाइब्रेरीज़ हैं, बेसिकली लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें अच्छी संख्या में बच्चे बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, या मेंटरशिप की लाइब्रेरीज़ हैं, वो भी बेसमेंट में चल रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो रूल्स को जो फ्लाउट करते हैं वो पहले से चला आ रहा है लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एज अ फेलो UPSC एस्पिरेंट, आपके डर में आपके दिल में कितना डर बैठता है तब जब देखते हैं कि ऐसी घटना हो जाती है, 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये भी तब जब लापरवाही जो है MCD की तरफ से थी और कोचिंग सेंटर की तरफ? पिछले 6 महीने में ये दूसरी बड़ी घटना है। अभी 6-7 महीने पहले संस्कृति एक कोचिंग है, वहाँ आग लगी थी। उसमें भी 2-3 बच्चों के सर फटे थे और काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल था उस टाइम। तो उसके बाद से लगातार कोचिंगें सील की जा रही थी, लाइब्रेरी सील की जा रही थी, प्रोटेस्ट भी बच्चे की चले, बहुत सारे लड़के धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। एक आध महीने 10 दिन 15 दिन एक आध महीने ताले वाले बंद हुए, थोड़ा बहुत इधर उधर माहौल बना, फिर सारी चीज़ें अपने आप फिर से यथावत चलने लगी। अभी का जो सीन बना है ये बहुत ही दुखांत घटना है। एक लड़के के पीछे बहुत सारा चीज़ खर्च होता है, वो घर से तैयारी करने के लिए यहाँ पे आता है और सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के पैसे के पीछे बड़ी अर्थव्यवस्था घूमती है। उस अर्थव्यवस्था का ना तो यहाँ के मकान मालिक ध्यान रखते हैं, ना ही कोचिंग के जितने बड़े संचालक हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, कोई भी जाके अभी आप देख सकती हैं, यहाँ एक बड़ी कोचिंग है दृष्टि द विजन, उसके सारे क्लासेस इसी में चल रहे हैं, बेसमेंट में। वहाँ पे करोल बाग में भी मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन वहाँ पढ़ते हैं, उनकी भी सारी क्लासेस बेसमेंट में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। लाइब्रेरी तो बेसमेंट में करीब 80% चल रही हैं, और सिर्फ वो लाइब्रेरी नाम नहीं है, वहाँ 100 से 200 300 400 बच्चे शेड्यूल वाइज पढ़ते हैं। 6 घंटे 8 घंटे के स्लॉट है, उसमें पढ़ते हैं सुबह 24 घंटे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि जब एडमिशन लेने जाता है लड़का ना, तो जैसे हॉस्पिटल से पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो एक बड़ी बिल पकड़ाई जाती है, वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए भी बिल पकड़ाई जाती है कि आपका ये GS का है, ये प्रीलिम्स का, ये मेंस का टेस्ट। हाँ, ये जैसा आपने कहा कि तमाम चीज़ें जो है आप लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है। एक्शन तभी लिया जाता है जब दुर्घटना हो जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोचिंग सेंटर ने एक स्टेटमेंट तो जारी कर दिया उसमें, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक फेलो एस्पिरेंट हैं, और क्या लगता है कि क्या और एक्शन लिया जाना चाहिए था? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, सबसे पहली बात यही है। और दूसरी बात ये है मैडम कि रही बात क्या कहते हैं, आपने जो अभी जिक्र किया कि 3 जाने गई, मैं कहता हूँ कि जाने ऐसे ही जाती रहेंगी, क्योंकि लापरवाही जिस प्रकार से इन लोग कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। जो बड़े बड़े अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, जो बड़े बड़े गुरु बनते हैं, उनके अंदर
हम छात्रों के प्रति एक संख्या बल दिखाई देता है जो कि पैसे में कन्वर्ट होता दिखाई देता है उनको। अगर उनके अंदर ये भाव प्रकट होता कि हम शिष्य हैं, हम लोग के अंदर शिष्य का भाव, अगर जिस प्रकार से हम लोग उनको गुरु मानते हैं। All right, Ishika, I'll come back to you. I'm sorry, I'll have to interrupt you there. We have some breaking news now coming in. We're learning, the probe into the coaching center tragedy has now intensified. There's some big breaking news now coming in. Delhi police is expected to question the MCD officials. The Delhi police is going to issue a notice to the MCD seeking more information as to what went wrong there at the coaching center where the 3 children died. All right, let me go back to Ishika there. Ishika, you were speaking to the students there. Please go ahead. All right, we'll go back to Ishika. There's some technical problem there in just a bit. Meanwhile, that is the big breaking news now coming in at this point in time. As the investigation takes place in the Delhi coaching center tragedy, the Delhi police are expected to question the MCD officials now. Well, the cops are going to probe officials who are responsible for flooding as well. That is the latest coming in. The FIR related to the old Rajinder Nagar case, we're learning individuals responsible for overseeing the water drainage system have also been named as accused, and the police is expected to issue a notice to the MCD seeking information regarding the incident. Well, that is the big breaking news now coming in. We also had a reaction from the student, one of the students earlier who had filed a complaint against the Rao Coaching Institute. Remember, the student had complained about a month ago about the poor drainage system and the library functioning in the basement area of the Rao Institute, but there was no action that was taken. The complaint filed by this student was completely ignored, and a month later, this tragedy unfolded where 3 students died as there was flooding in the basement area of this coaching institute in the national capital. All right, my